अनाक, तुम मुझे बुराई की तरफ, ज़िना की तरफ, पाप की तरफ, अधर्म की तरफ दावत दे रही हो। मैं तुम्हारे साथ अब ज़िना नहीं कर सकता, इसलिए कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब मैं नबी पर ईमान ले आ चुका हूँ और इस्लाम के अंदर ज़िना करना हराम है। इस्लाम के अंदर ज़िना। सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक सहाबी रसूल है, बिल्कुल नौजवान सहाबा, हदीस सुनते जाइए, बिल्कुल नौजवान सहाबा। सहाबा का नाम क्या है? सहाबा का नाम है हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस हदीस को भी ज़रा सुनिए, इस वाक़या को भी सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गुनाहों से बचाता है। सहाबी रसूल का नाम है हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनका काम क्या है? अब वो मुसलमान है, उनका काम है कि मक्का में जो मुसलमान दुश्मनों के यहाँ कैद होते हैं वो उनको छुड़ाते हैं, उनको आज़ाद करते हैं, उनको आज़ाद करके भेजते, ये उनका काम है। एक दिन की बात है कि हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं। एक घर से एक लड़की है, उस लड़की का नाम है अनाक। अनाक की नज़र हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर पड़ती है, तो वो पहचान जाती है कि मरसद आ रहा है। रात के अंधेरे में, चांदनी रात है, पहचान जाती है। अब देखिए क्या होता है। वो लड़की, वो अनाक हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहती है, ऐ मरसद आ जाओ, हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा मस्ती करेंगे। ऐ मरसद, बहुत दिनों के बाद तुम मिले हो, जल्दी आ जाओ। हजरत मरसद को ज़िना की तरफ, गलत कामों की तरफ दावत गुनाह दे रही है, दावत दे रही है। हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ अनाक, तुम मुझे बुराई की तरफ, ज़िना की तरफ, पाप की तरफ, अधर्म की तरफ दावत दे रही हो। मैं तुम्हारे साथ अब ज़िना नहीं कर सकता, इसलिए कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब मैं नबी पर ईमान ले आ चुका हूँ और इस्लाम के अंदर ज़िना करना हराम है। इस्लाम के अंदर ज़िना करना हराम है। सिर्फ ज़िना करना हराम नहीं, बल्कि ज़िना के करीब जाने से भी रोका है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुसलमान। हदीस पर जरा गौर कीजिएगा। हजरत मरसद जब ईमान नहीं लाए थे, तो ईमान लाने से कबल, ईमान लाने से पहले हजरत उस लड़की के साथ, अनाक के साथ उसका कनेक्शन था, उसकी मोहब्बत थी, उसका चक्कर था। लेकिन अब जब इस्लाम ले आ चुके, तब उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि अनाक, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। अनाक कहती है कि मरसद आ जाओ, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, कानों कान तक किसी को खबर नहीं होगी, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। आज हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, आज हम दोनों मिलकर बड़ा मस्ती करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही जवाब होता है कि अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ये पाप हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रब, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा राज़िक देख रहा है। अगर आज मैंने तुम्हारे साथ ये गलत काम कर दिया, तो कल क़यामत के रोज इसके बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा, कल क़यामत के रोज इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। चुनांचे मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। तो ये होता है अल्लाह का डर। मेरे भाइयों, कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, तो इंसान खुद ब खुद गुनाहों से बच जाएगा। अल्लाह का डर इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। वो वाक़या भी आप सामने रखिए कि एक लड़का, एक आदमी अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत करता था। एक दिन की बात है, चचेरी बहन उसके पास मदद के लिए आती है। वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें एक टाइम के लिए मेरे पास ठहरना पड़ेगा, एक टाइम के लिए मेरे पास रुकना पड़ेगा, यानी मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा। अब लड़की भी तैयार हो जाती है, अब लड़की भी राजी हो जाती है। लेकिन आयन वक्त पर और आयन मौके पर जब गलत काम करने को जा ही रहा था, वो लड़की कहती है, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जा।
ए मेरे ए अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह से डर जा और ये काम हरगिज ना कर, इसलिए कि मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ, मैं तेरे लिए हराम हूँ, मैं तेरे लिए हराम हूँ। तो ये होता है अल्लाह का डर। उस इंसान के अंदर जब फौरन अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो वो उसको छोड़ देता है, उसको आज़ाद कर देता है और कहता है कि जा, मैं तेरे साथ गलत काम नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ ये पाप नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ ये अधर्म नहीं कर सकता। तो ये होता है अल्लाह का डर। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर दीजिए। इस एहसास को, इस चीज़ को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए कि दुनिया के अंदर चाहे भीड़ के सामने हो, दुनिया के अंदर चाहे आप तन्हाई में हो या अकेले में हो, जब भी किसी गलत काम करने का दिल करे, आप ये सोचे कि अगर आज मैं ये गलत काम करूंगा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह कल क़यामत के रोज़ अल्लाह की अदालत में जब मेरी पेशी होगी, अल्लाह की अदालत में जब मुझे हाजिर किया जाएगा, तो इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। अगर ये चीज़ और अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा मेरे भाइयों, यकीनन आप बुराई से और यकीनन आप गुमराही से बच जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है अल्लाह का डर। लेकिन मेरे भाइयों, हम गुनाहों से क्यों नहीं बच पाते? क्योंकि हम लोगों से डरते हैं। अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अल्लाह से नहीं डरते कि अगर ये करूंगा तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इसकी एक मिसाल लेते जाइए। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं ना, आप ट्रेन में देखेंगे कि ट्रेन में बीड़ी पीना, स्मोकिंग करना या फिर ड्रग्स लेना, ये तमाम के तमाम चीज़ें वर्जित है। वर्जित यानी मना है। आप ये तमाम चीज़ें आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर या फिर आप किसी ट्रेन पर या सरकारी ऑफिस के सामने या ऑफिस में आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ट्रेन की मिसाल दे रहा हूँ। एक साहब है, ट्रेन में चल रहा है, अब दिल कर रहा है कि चलो एक सिगरेट पी ले। सिगरेट पीना तो गुनाह का काम है। दिल करता है कि चलो एक सिगरेट पी लूँ। अब वो सिगरेट निकालता है जेब से, अपनी जेब से सिगरेट निकालता है। अब जलाने को जाता है कि उसकी नज़र लिखी हुई उस लाइन पर और उस बोर्ड पर उसकी नज़र पड़ जाती है कि अगर मैं यहाँ पर सिगरेट पिया तो सरकारी अफसर आएंगे, सरकारी यानी जो जिम्मेदारान हैं उनमें से कोई आएगा और आने के बाद मुझे गिरफ्तार करके, यानी पुलिस आएगी और मुझे गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी या मुझ पर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। तो क्या करता है? वो लेटरिन में चला जाता है, बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाकर वो बीड़ी पीता है, बाथरूम में जाकर सिगरेट पीता है। तो पता ये चलता है कि उस इंसान को दुनिया में जुर्माना से डर है, उस इंसान को दुनिया में सरकारी पुलिस से और अफसर से डर है, सरकारी सजा से डर है। लेकिन उस इंसान को अल्लाह का डर नहीं है, उस इंसान को अल्लाह का खौफ नहीं है, उस इंसान के अंदर अल्लाह की दहशत नहीं है। मेरे भाइयों, अगर वो चीज़ होती तो यकीनन जिस तरह वो ट्रेन में सबके सामने सिगरेट पीने से मना रुक जाता है, उसी तरह वो बाथरूम में जाकर सिगरेट पीने से भी रुक जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, ना कि लोगों का आप अपने अंदर डर पैदा करें। लोगों का डर पैदा करने से उनके सामने गुनाह करने से बचेंगे, लेकिन अल्लाह का डर पैदा अपने अंदर करने से लोगों की नज़र में भी गुनाह करने से बच जाएंगे और तन्हाई में भी गुनाह करने से बच जाएंगे। और एक मिसाल दे दूं लोगों से डरने का। अब आप जाएंगे हर जगह में, डर देखिए। एक चोर चोरी करने के लिए गया। अब मान लीजिए हसनगंज में, रौतारा में अभी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। अभी तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो सऊदी अरब के कोने कोने में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। रास्ते में भी, हर बीच चौराहे पर, हर जगह में सीसीटीवी कैमरा आपको नजर आ जाएगा। अब एक आदमी चोरी करने के लिए गया। चोरी करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? जवाब दीजिए, एक आदमी जवाब दीजिए। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? हमारे कथा बुझते पारছেন तो? अच्छा, कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, मेरा तो वक्त हो गया। तो गया, चोरी करने के लिए गया दुकान में। अब उसकी नज़र, अब वो चोरी कर लिया सब कुछ, अब उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ गई। उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। वो जानता है कि अगर यहाँ पर मैंने चोरी कर ली, ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आज मैंने यहाँ पर चोरी कर ली और चोरी कर कर अगर मैं निकल गया, यहाँ से तो निकल जाऊँगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए से, सीसीटीवी कैमरा की मदद से मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा और दुनिया में मुझे सज़ा मिलेगी। वो चोर क्या करता है? तमाम चीज़ें वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। क्यों? सीसीटीवी कैमरा की वजह से। लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर ये चीज़ उनके दिल के
अंदर अगर ये चीज़ मौजूद होती, उनके दिल के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरे का डर ना होकर अगर अल्लाह का डर होता कि अल्लाह ने भी तो मेरे दोनों साइड में, मेरे दोनों कंधे में सीसीटीवी कैमरा को मुसल्लत कर दिया है, व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफअलून, तो वो इंसान दुनिया में चोरी करने से बच जाता, सीसीटीवी कैमरा के सामने भी चोरी करने से बच जाता, और जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है वहाँ पर भी वो चोरी करने से बच जाता और इस पाप से बच जाता। इसलिए मेरे भाइयों, एक घंटा से बार बार मुसलसल मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अगर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, ये एहसास आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि अल्लाह देख रहा है और कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा, तो यकीनन आप दुनिया में बुराई से और दुनिया में गुनाहों से बच जाएंगे। और इस बात को भी आप याद रखें, अगर इस चीज को आप अपने अंदर नहीं फिट कर पाइएगा, अगर आप इस चीज को अपने अंदर नहीं बैठा पाइएगा, तो क़यामत की सुबह तक मेरे भाइयों आपको चैलेंज रहा कि आप जब तक जिंदा रहेंगे आप बुराई से और गलत कामों से और आप जो है अधर्म से और पाप से आप नहीं बच पाइएगा। इसलिए ज़रूरी अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा करिए। रास्ते से चल रहे हैं, एक नौजवान है, दो नौजवान है, रास्ते से चल रहा है, मिसाल देखिए, रास्ते से चल रहा है, एक नौजवान जो है वो काला चश्मा होता है ना, गूगल काला चश्मा अपनी आंखों में लगाया हुआ है। अब रास्ते के करीब में एक लड़की खड़ी है, अब बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा है, बार बार उस लड़की की तरफ तिरछी नज़र से देख रहा है, तो जा रहा है। अब उसको ये पता चल रहा है, उसको मालूम है कि मेरी आंखों में काला चश्मा लगा हुआ है, अगर मैं तिरछी नज़र से देखूंगा या चश्मे के काला शीशा के अंदर से देखूंगा तो बाहर में जो लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा कि मैं किन की तरफ ताक रहा हूं, मैं किन की तरफ देख रहा हूं, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो बार बार, हालांकि इस्लाम के अंदर ये आंखों का ज़िना है, ये आंखों का ज़िना है। अगर गलत चीज़ों पर, किसी गैर महरम पर अगर एक मर्तबा नज़र पड़ जाए, आप नज़र फौरन वहाँ से वापस कर दो, घुमा लो। अगर नहीं घुमाओगे, नहीं हटाओगे तो ये आंखों का ज़िना है। कल क़यामत के रोज़ आपको इसका भी जवाब देना है मेरे भाइयों, इसका भी जवाब देना है। लेकिन अब उसको डर नहीं है, अब किसको पता चलेगा मैं काला चश्मा लगाए हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, वो देख रहा है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी कि नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, हो सकता है कि आज मैं दुनिया में लोगों की नज़र से बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। और अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है, यअलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ। ऐ लोगों, यअलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, अरे आंखों की चोरी को जानना तो बड़ी दूर की बात, ऐ लोगों, आंखों की चोरी को जानना तो बड़ी दूर की बात, मैं तुम्हारे सीनों में पैदा होने वाली बात, तुम्हारे सीनों में आने, तुम्हारे अंदर आने वाली बात। अब मान लीजिए मसलन मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अब आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ख्याल आ रहा है, क्या बातें आ रही है, मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मुझे इल्म है, मैं जानता हूँ। अगर आप मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, हालांकि मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह को इल्म है, अल्लाह जानता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर भी अगर इंसान को, अगर आपके अंदर अल्लाह का डर होगा कि नहीं, अल्लाह जान रहा, अल्लाह देख रहा है, तो आप मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे, आप मेरे बारे में बुरा नहीं चाहेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, आप अपने अंदर अपना तकवा पैदा कर लीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह का डर ही है जो एक इंसान को गुनाहों से बचा सकता है। मौजू क्या था, हम गुनाहों से कैसे बचे, तो ये पहली चीज़ है, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और ना याद रखिए, जरा आइए एक आयत पर जरा नजर डालिए। ऐ लोगों, अगर आप अल्लाह से नहीं डरेंगे, मसलन मिसाल के तौर पर जब आप आपस में बात करते हैं, इसको भी ज़रा सुनिए, आपस में बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं है, जो मर्जी होता है, जो दिल में आता है आप वही बोल देते हैं। मसलन लोगों को गालियाँ देते हैं, छुप छुप के से गालियाँ देते हैं, आड़ होकर गालियाँ देते हैं, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे उसको गाली देते हैं, और आपको पता है कि उसको पता नहीं चलेगा। आपको पता है कि अगर मैं मौलवी तनवीर के पीछे में बैठकर अगर मौलवी तनवीर के बारे में गलत बोलूँगा, अगर बुरा शब्द बोलूँगा, अगर उसको गाली दूंगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ, आपको ये ऐसा लग रहा है, लेकिन याद रखिए अल्लाह को पता है और अल्लाह जानता है। वो इसलिए
कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। क्या ऐ लोगों, अगर तुम अपनी जबान से किसी को गाली दोगे, अगर तुम अपनी जबान से गलत बातों का अगर यूज करोगे, अगर इस्तेमाल करोगे, किसी के पीठ पीछे भी अगर किसी को गाली दोगे, हो सकता है कि उसको पता ना चले, बल्कि मैं अल्लाह में जानता हूं, मुझको पता है कि तुम अपनी जबान से क्या निकाल रहे हो। इसलिए अगर इंसान के अंदर अल्लाह का डर होगा ना, तो इंसान गलत बात निकालने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा। होता है ना, आज गालियां देते, तेरी इसकी तेरी उसकी, बात बात पर आज हमारी जबान से गालियां निकल जाती। क्यों? इसलिए निकलती है कि हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं है। अगर डर होता तो किसी के लिए हमारी जबान से गालियां नहीं निकलती, किसी के लिए गलत शब्द हमारी जबान से नहीं निकलता मेरे भाइयों। क्यों? इसलिए कि वो जो CCTV कैमरा अल्लाह ने हमारे ऊपर फिट किया है, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है और कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। अब जानते हैं, एक आयत सुनते जाइए, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि मेरे बंदो सुनो, मेरे बंदो सुनो, वहुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला सा। ऐ मेरे बंदो, याद रखो, कल क़यामत के रोज इंसान के हाथों में जब उसका नामा यामाल रख दिया जाएगा, मौलवी तनवीर का नामा यामाल जब मौलवी तनवीर के हाथों में रख दिया जाएगा, आपका नामा यामाल जब आपके हाथों में रख दिया जाएगा, लोग अपने अपने नामा यामाल को देखेंगे, लोग अपने अपने नामा यामाल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो मुजरिम होंगे वो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह, ए अल्लाह, ये कैसी किताब है, ए अल्लाह, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसी फाइल है, ए अल्लाह, ये क्या चीज़ है कि दुनिया के अंदर मैंने जो भी किया था, मैंने किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, वो भी इसके अंदर दर्ज है। ए अल्लाह, ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नामा यामाल है कि दुनिया के अंदर मैंने किसी के लिए बुरा चाहा था, वो चीज़ भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। या अल्लाह, मैं दुनिया में लड़कियों की तरफ गलत निगाहों से देखता था, दुनिया में तो किसी को पता नहीं था, लेकिन ये क्या किताब है, ये कैसी किताब है, ये कैसा नामा यामाल है कि इसके अंदर वो गुनाह भी मौजूद है और इसके अंदर वो चीज़ भी मौजूद है। तो आपको बख्शा नहीं जाएगा कल क़यामत के रोज़। तो पता क्या चला, अगर अल्लाह का डर होगा ना तो आप बुराई से बच जाएंगे। मौलाना आ चुके हैं, मेरा टाइम भी हो चुका है, 1 घंटे का टाइम मेरे पास था और मैंने इस मजमून पर आपके सामने बातें की कि हम गुनाहों से कैसे बचें। तो गुनाहों से बचने के लिए शर्त है, ज़रूरी है कि हम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर ले। कहीं भी रहे, किस हाल में भी रहे, कैसी भी परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, अगर डरे, अल्लाह से डरे। कोई कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई मसाला नहीं, अल्लाह देख रहा है। किसी को गाली दे रहे हैं, उसको पता नहीं, अल्लाह को पता है और इसका हिसाब कल क़यामत के दिन देना है। इस चीज़ को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप गुनाहों से बच जाएंगे, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को तेरा डर, तेरा खौफ और तकवा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तू हमें उस रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए बेहतरी हो और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरी हो। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।